या बस दान करते समय थोड़ा सा ध्यान भटक गया था और तुमने मुझे एक लात मारकर नीचे गिरा दिया, इस स्वर्ग के राजा। तुमने तो बहुत बड़ी बात बना दी। मैं एक देवता, एक चाटुकार के शरीर में आ गया हूं। ये अगर दादाजी तुम्हें पसंद नहीं करते तो मैं तुम्हें यह मौका कभी नहीं देता। जब हम अंदर जाएंगे तो तुम्हें चौकस रहना होगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। परिवार के बुजुर्ग बीमार हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर सुमामा की शादी होती है तो वे उसे अपनी संपत्ति दे देंगे। इसलिए सुमामा ने चुना बूढ़ी को, जिसे वह आसानी से नियंत्रित कर सकती है, बस बुजुर्ग के निधन का इंतजार कर रही है ताकि वह उसे दूर धकेल सके। बेचारा बूढ़ी बेचा गया और फिर भी पैसे गिनने में मदद कर रहा है। सचमुच एक कर्तव्यनिष्ठ चाटुकार। क्या तुम बहरे हो? दुर्भाग्य से मैं बूढ़ी नहीं हूं। यह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सुंदर दुल्हन का और सुंदर दूल्हे का अंदर आने पर। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? हालांकि मैं सुपरिवार का दामाद हूं, लेकिन शादी इतनी बड़ी घटना है, क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ प्रवेश शुल्क देना चाहिए ताकि इसकी महत्ता दिखे? तुम एक आदमी हो, तुम्हें प्रवेश शुल्क की क्या जरूरत है? यह बात मुझे पसंद नहीं आई। आखिरकार मैं भी एक कुमारी कन्या हूं। एक आदमी के लिए जो रस्में होनी चाहिए वो सब कुछ होना चाहिए। चलो फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सुंदर दुल्हन और सुंदर दूल्हे का। अंदर आइए। वे अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? कहीं भाग तो नहीं गए? क्या दक्षिण शहर के सबसे अमीर परिवार का दामाद बनना इतना आसान है? मुझे लगता है आज यह शादी शायद नहीं हो पाएगी। तुम्हें कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, मुझे चाहिए 8,888। क्या शुभ संकेत है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे शर्म नहीं आती। यह शादी मैं नहीं करूंगा। मैं यह सेवा नहीं करूंगा। चलो तीसरी बार। मैं देता हूं। अब करने दो। सुपरिवार का दामाद बनना आसान नहीं है। अगर वुडी ने शादी से भागने की हिम्मत की तो मैं उसे सलाम करूंगा। वो सच्चा आदमी है। शादी से भागना कैसे संभव है? वुडी तो दक्षिण शहर का नंबर 1 चाटुकार है। दुल्हन सुवॉनवन, क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? दूल्हे WD से। हाँ, मैं तैयार हूँ। और दूल्हे? हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों? सच में तुम तो मेरे पीछे ही पड़े हो। ठीक है, अब दोनों नवविवाहित अंगूठियों का आदान प्रदान करें। यह कैसी अंगूठी है? यह हीरा चावल के दाने जैसा है। क्या तुम भिखारी को दे रहे हो? यह घटिया अंगूठी मैं नहीं पहन सकती। मुझे 10 कैरेट की चाहिए। बड़ी, चमकदार और चमकती हुई, यही तुम्हारे सुपरिवार के घर जमाई के लायक है। अब मैं तुम्हारे लिए 10 कैरेट की अंगूठी कहाँ से लाऊं? तुम्हारी हरकतों की भी एक सीमा होनी चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह घटिया अंगूठी मैं नहीं पहन सकती। WD बहुत बढ़िया है। ये तरीका तो सबसे ऊपर है। हमारे लिए एक मिसाल है वो। संपत्ति पाने की उम्मीद पूरी तरह से इस शादी पर टिकी है। तुरंत हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करो और अंगूठी उसके पास भेजो। जी। देखो, तुम्हारे पिता समझदार हैं। मैडम, अब दूल्हे को आमंत्रित करते हैं। मैंने पहन ली है। मैं तैयार हूं। अब हम सुसमूह के अध्यक्ष और अध्यक्षा को मंच पर आमंत्रित करते हैं। अब हमारा लाल इनाम का समय है।
ये लाल इनाम इतना आसानी से नहीं मिलता। पहले संबोधन बदलना होगा। पहले दूल्हे को ससुर और सास को चाय देकर सम्मान दिखाना होगा और उन्हें माँ पापा कहकर बुलाना होगा। हमारे दूल्हे को शायद थोड़ी घबराहट हो रही है। सभी तालियों से उनका उत्साह बढ़ाएं। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मेरी जुबान इतनी आसानी से नहीं खुलती 10 लाख रुपए के बिना। यह संबोधन नहीं बदला जाएगा। क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं दिया? तुमने अभी जो दिया वह उपस्थिति शुल्क था। यह संबोधन शुल्क अलग कीमत है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ज्यादा मत बढ़ाओ। सिर्फ 10 लाख रुपए में तुम्हारे सुपरिवार को एक अच्छा बेटा मिल जाएगा। तुम खुश हो जाओगे। सच में बदतमीजी के लिए तर्क की जरूरत नहीं, बस हौसला और बेहयाई चाहिए। अरे वाह, इस तरह का घर जमाई बनना बहुत मजेदार है। क्या तुम्हारा सुपरिवार और लोगों को ले रहा है? मैं भी आऊंगा। क्या ये अच्छा मौका है? मैं भी आऊंगा। मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूँ। अगर दादाजी की संपत्ति के लिए नहीं होता तो तुम जैसे कायर की हमारे सुपरिवार में क्या औकात? मैनेजर, उसे 10 लाख रुपए दे दो। धरती का सबसे ताकतवर घर जमाई कोई और नहीं, ये सुपरिवार में एक जीवित पूर्वज को दामाद बनाया गया है। माँ पिताजी, कृपया चाय लें। ठीक है। अब सुसमूह के अध्यक्ष का भाषण होगा। मेरी कोई और मांग नहीं है, बस चाहता हूं कि नवविवाहित जोड़ा प्यार से रहे। अब मैं शादी की घोषणा करता हूं। मेरी मांग है। क्या तुम्हारा अभी भी अंत नहीं हुआ? पापा, आगे से हर महीने मेरी पत्नी की जेब खर्ची मुझे देनी होगी। घर के सारे काम मेरी पत्नी करेगी। ये WD वाकई अजय है। ये दामाद नहीं, एक पूर्वज ढूंढ लिया है। WD दक्षिण शहर का सबसे बहादुर आदमी। तुम्हें संयम बरतना चाहिए। क्या हुआ? सहमत नहीं हो तो फिर तलाक लेते हैं। बाहर निकलकर बाईं ओर विवाह पंजीकरण कार्यालय है। चलो चलते हैं। जाओ जाओ। ठीक है, मैं मान गया। परिवार की संपत्ति के लिए मैं सहन कर लूंगा। अच्छा बच्चा, अब और सहन नहीं होता। इन सालों में WD, जब तुम चापलूसी कर रहे थे, कौन सा अपमान नहीं सहा। तुम धीरे धीरे सहन करो। तुम बेशर्म दामाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने की? तुम योग्य हो। 8 की संख्या धन वृद्धि का संकेत देती है, पर अति भर जाने पर यह अवरोध बन जाती है। गहनों की परतें वायु प्रवाह को रोकने वाली जंजीर बन जाती हैं। अंततः धन का प्रवाह रुक जाता है। समृद्धि बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यह एक स्पष्ट उदाहरण है। वास्तु दोष धन को नष्ट कर रहा है। हमारा सुपरिवार दक्षिण शहर का सबसे अमीर है। मेरी बहन ने तुम्हें चुना। यह तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। अगर तुमने फिर से कोई हरकत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम बहुत दखल देते हो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, लालच मत करो। इसके अलावा तुम्हारे शरीर पर ये सारी छोटी मोटी चीजें उतार दो, नहीं तो लक्ष्मी रास्ता बदलेंगी। 3 दिनों में नुकसान होगा। लक्ष्मी रास्ता बदलेंगी? तुम सोचते हो तुम लक्ष्मी हो? नहीं हूं। हो तुम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुम लक्ष्मी हो तो मैं उनकी मां स्वर्ग के राजा हूं। अरे मेहरबानी करो। मैंने अभी तुमसे जो कहा सुना? दामाद बनने के लिए नौकर की तरह रहना होगा।
अगर फिर कभी बेकार सोचा तो तुम बहुत बातें करते हो। यह मुंह 3 दिन भी नहीं चलेगा। 2 दिनों में तुम हवा पीने लगोगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बुरा कहने की हिम्मत। हाँ हाँ, वो ही है, वो ही है। आज रात डिनर पार्टी भी है। तुम लोग बात करो। सुपरिवार का नियम है, खाने से पहले धन देवता को प्रणाम। तुम खड़े क्या हो रहे हो? जल्दी प्रणाम करो। मैं खुद को प्रणाम करूं? यह क्या बात है? मुझे इस पर विश्वास नहीं। चुप रहो। बकवास मत करो। क्या तुम जानती हो हमारा सुपरिवार दक्षिण शहर का सबसे अमीर कैसे बना? सब धन देवता की कृपा से। क्या तुम जानती हो धन देवता सिर्फ सच्चे इंसान की रक्षा करते हैं? तुम्हारा परिवार अमीर तुम्हारे दादाजी की वजह से बना। तुम ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं। खाना खाओ। भूख लगी है। अब शादी हो गई है तो पति पत्नी मेल मिलाप से रहना चाहिए ताकि तुम्हारे दादाजी को चिंता ना हो। ढोंगी कहते हैं सुबुजुर्ग के लिए, लेकिन असल में चाहते हैं कि वो जल्दी चल बसे ताकि संपत्ति मिल जाए। तुम मेरे लिए खाना क्यों नहीं परोस रहे? तुम्हारे अपने हाथ नहीं है क्या? हाथ तो हैं। तो फिर खुद परोस लो। मैं वही खाऊंगी जो तुम परोसोगे। मैं सहन करता हूं। यह चीज इतनी बेस्वाद क्यों है? क्या यह इंसान खाने लायक है? और तुम खाते कैसे हो? इतनी लापरवाही। मेरे कपड़ों पर चींटे पड़ गए। मुझे नहाना है। जाओ मेरे लिए नहाने का पानी लगाओ। मैं चलता हूं। अरे क्या देख रहे हो? बहरे हो? जल्दी करो। ढोंगी आदमी, एक दिन तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुमने पानी का तापमान नहीं चेक किया? अगर बच्चे को गर्मी लग गई तो? पानी का तापमान ठीक है। बाहर जाओ। क्या तुम मेरे कपड़े उतारते देख रहे हो? आओ। और पेटी भी है। आओ। जब मुझे संपत्ति मिल जाएगी तब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मेरे साथ लड़ना? तुम अभी बहुत कच्ची हो। चाटुकार, बहुत चाटुकार है। मैं देवता कैसे ऐसे इंसान में समा गया? बहुत दुखद है। मुझे गुस्सा आ रहा है।
अरे सभी दोस्तों को बता दो, आज रात स्टार वेव एंटरटेनमेंट जाना है। सारा खर्चा मेरा। धो मैं तुम्हें धो डालूंगी। अब से जिसे चाहो उसे हाको। मैं तुम्हारी खिदमत नहीं करूंगी। मैंने सब सुन लिया है। वो वुडी अब सच में बड़ा आदमी बन गया है क्या? इतने सामने तुम्हारा मुंह काला करने की हिम्मत कर गया। तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। भूल गया कि पहले वह कैसे तुम्हारे घर में घुसने की गुहार लगा रहा था। इतना घमंड। उस जैसा घुसपैठिया दामाद जो वनवा से बात करते समय भी सोच समझकर सिर उठाता हो। वनवा ने उसे घर में ले लिया, यही बहुत है। रोज घुटनों के बल बैठकर खिदमत न करवाएं तो क्या? और अब नाक पर चढ़ बैठा। सच में खुद को बड़ा समझने लगा। पहले ऐसा नहीं था। वनवा के पीछे पीछे घूमता, पूंछ हिलाते कुत्ते की तरह जीता। वनवा ने पूर्व कहा तो पश्चिम की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। याद है वो वुडी पहले वनवा को खुश करने के लिए सर्दी में 3 गलियां दौड़कर गर्म चाय ले आया। वनवा ने कहा पसंद नहीं तो फौरन फेंक कर नहीं ले आया। अब अभी शादी की और फौरन अपनी असली सूरत दिखा दी। निकम्मा आदमी। मैंने थोड़ा प्यार दिखाया तो सच में खुद को कुछ समझने लगा। अब मुझ पर हुक्म चलाने की हिम्मत कर रहा है। गुस्सा आ रहा है। जाओ तुम्हारी दुकान के सारे मेल मॉडल बुला लाओ। आज रात पीते हैं, नशे में डूबते हैं। चलो। सो वनवान कहाँ है? नहीं बताओगे तो मैं अभी बॉस को फोन करता हूं। कहता हूं मेरी बीवी शादी की रात मर्दों के पीछे भाग रही है। मैडम स्टारवेव एंटरटेनमेंट गई है। शादी की रात नाइट क्लब, मेरी बीवी। सच में मेरा मुंह चढ़ा गई। सो मैडम नमस्ते। मेरी सुवनवान की जिंदगी में हमेशा मेरी ही चलती है। कोई भी हो मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। मुझ पर हावी होकर हुक्म चलाना चाहता है। सपने देख रहा है। ये सब कौन वुडी से कम है? हाँ वनवा, आज रात खुलकर मजा करो। बुरी बातें मत सोचो। एक साथ 8 बुलाए। सच में भारी स्वाद है। तुम यहाँ कैसे? शादी की रात घर पर न रहकर मेल मॉडल बुला रही हो। तुम्हारी जिंदगी मेरी से ज्यादा आरामदायक लगती है। गलत मत समझो। हालांकि हम शादीशुदा हैं, पर मैं क्या करता हूँ इसकी आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप यह मत सोचिए कि सु परिवार में शामिल होकर आप वनवन की बातों में दखल दे सकते हैं। अपना चेहरा देख लीजिए। वनवन के यहाँ आप तो बस वही पुराने वफादार हैं जो हर बुलावे पर आते हैं। अब मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, चाहे आज वनवन ने कुछ नहीं किया या कुछ किया भी हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शादी के दिन ही मुझे धोखा दिया और वह भी 8 बार। मैं तो यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इसे रोक नहीं सकता तो तलाक लेते हैं। तलाक तो तलाक, हमें धमकाना चाहते हो? जल्दी निकलो यहाँ से। यहाँ आंखों के सामने मत घूमो। कितनी अच्छी सहेलियां हैं आपकी। रुको जरा। मैं गलती मानता हूं।
आप हद से आगे मत बढ़िए। तो तलाक लेते हैं। कल सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे। अगर सु परिवार वाले पूछें तो बताना कि आप नाइट क्लब जाती हैं और मेल मॉडल्स बुलाती हैं। एक बार में 8 बुलाए। अब गलती मानती हो? मैं गलती मानता हूँ। वन वन, क्या तुम्हारा कोई राज उसके हाथ में है? इन सभी परेशान करने वालों को यहां से बाहर निकालो। तलाक हो जाए। सब बाहर निकलो। बाहर जाओ, बाहर। मेरा चेहरा आपने आज पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब आप संतुष्ट हैं? धोखा खाकर मेरा चेहरा भी बर्बाद हो गया। क्या कर रहे हो? किसने बैठने दिया? अब आप और क्या चाहते हैं? पेट खाली है। मुझे एक छोटा केक ला दो, चॉकलेट फ्लेवर वाला। शुक्रिया। अभी इतनी रात हो गई है, मैं कहां से केक लाऊं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, जब तुम्हें खाने की इच्छा हुई थी, मैं पूरे शहर में घूमकर तुम्हारे लिए लाया था। अब तुम्हारी बारी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हारे लिए ले आता हूं। अब खाना तो है, पर पीने को कुछ नहीं है। यह पूरी मेज क्या है? मुझे मिल्क टी चाहिए, बिना पल के। शुक्रिया। तुम सच में मुझे नौकर समझ रहे हो? तुम्हारी बातों का कोई अंत है या नहीं? अंत क्यों होगा? तुमने पहले मुझे चाटुकार कुत्ता समझा था ना। अगर सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मैं तुम्हारे नाइट क्लब जाकर मेल एस्कॉर्ट बुक करने की बात सबको बता दूंगी। आखिर में हम दोनों का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। गुस्सा मत करो, गुस्सा शैतान को दावत देता है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। यह रहा। मैंने कहा था ना, पर्ल्स नहीं चाहिए। ये तारो रूट है, पर्ल्स नहीं है। ये एक जैसे क्यों नहीं है? ये पर्ल्स और तारो रूट दोनों गोल है ना। मुझे गोल चीजें पसंद नहीं है। फिर से लेकर आओ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब और सेवा नहीं। ठीक है, तो चलो हॉस्पिटल। दादाजी को बताते हैं कि तलाक हो रहा है। माफ करना, दादाजी को निराश कर दिया। बर्दाश्त करो तुम्हारे दादाजी की संपत्ति के लिए। तुम तो आग के गड्ढे में भी कूद जाओगे। क्या मैं तुम्हें काबू नहीं कर सकती? नहीं पीना, हॉस्पिटल चलते हैं। चलो हॉस्पिटल चलो। रुको,
मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। यही तो सही बात है, लेकिन मैं थक गई हूं। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। सावधान रहना। एक चाय लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? मैं थक गया। एक चाय लेकर थक गए, इसका मतलब है खून की कमी है। तुम्हें खून बढ़ाने वाली चीजें खानी चाहिए। ज्यादा खजूर खाओ। तुमने पूरी रात कुछ काम नहीं किया, तुम थकोगे कैसे? बिना काम किए बातें करना आसान है। कैसे कुछ नहीं किया? मैंने बेवफाई पकड़ी, मैं भी थक गया। क्या बेवफाई पकड़ी? बकवास मत करो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम कुछ नहीं किया? हाँ हाँ, अगर मैं एक पल भी देर से पहुंचती, तुम्हारा हाथ उसके कपड़ों के अंदर चला जाता। बताओ तो सही, तुमने उसे कहाँ छुआ? क्या तुमने उसकी छाती छुई? जो सोचना है सोचो। तुमने जरूर छुआ होगा। इस चाय में टॉपिंग क्यों नहीं है? बोबा कहाँ है? तुमने कहा था ना, तुम्हें गोल चीजें पसंद नहीं। बॉबा भी गोल है, इसलिए मैंने नहीं डलवाया। मैंने कहा मुझे पल्स पसंद नहीं, तारो रूप पसंद नहीं, लेकिन मैंने नहीं कहा कि मुझे बोबा पसंद नहीं। तुमने बोबा नहीं डलवाया। यह चाय मैं कैसे पीऊं? मुझे बोबा वाली चाय चाहिए। मुझे बोबो चाहिए, फिर से खरीदो। बहुत ज्यादा मत करो। रात हो गई है। यह चाय की दुकान बंद हो गई है। मैं अब बोबो नहीं पीना चाहता। मेरे लिए नूडल्स बना दो। एक गिलास पानी लाओ। मैंने तुम्हारे लिए पूरी रात सामान खरीदा और तुम मुझसे चाय पानी लाकर तुम्हारी सेवा करने को कह रहे हो। इसमें क्या समस्या है? सुबह होने वाली है, जल्दी करो। मैं वाकई तंग आ चुका हूँ। तुम यह चाटू कुत्ता, मैंने तुम्हें इज्जत दी थी। क्या हुआ मिस, वे क्यों झगड़ रहे हैं? अगर दादा ने न कहा होता कि अगर मैं तुमसे शादी करूं तो मुझे संपत्ति विरासत में मिलेगी, वरना तुम जैसे गरीब आदमी को मेरे सुपरिवार के दरवाजे में घुसने की हिम्मत। आखिरकार तुमने सच बोल दिया। पता चला इन दिनों तुम हमेशा मुझे धोखा दे रहे थे। पता चला तुम्हें पहले से पता था। तुमने मुझे संपत्ति पाने का साधन समझा था। मैंने तुम्हें थोड़ा चकमा दिया, इसमें क्या बुराई है? और तुमने मुझे कम चकमा दिया है। कपड़े, बैग, गाड़ी, तुम जो चाहो मैं वही खरीदता हूं। तुम मेरा खाते पीते हो। मुझे तुम्हारा दामाद बनने दिया। क्या तुम्हारे पास कोई अंतरात्मा नहीं है? वह सब तुम्हारी मर्जी से था, तुम्हारी मर्जी। मैं अब तुम्हें थोड़ी इज्जत दे रहा हूँ, तुम्हें दामाद बनने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि पहले तुम कुछ काम के थे, इसलिए तुम इज्जत नहीं समझते, बेइज्जती करते हो। दुनिया में इतना बेशर्म आदमी भी हो सकता है? बूढ़ी, तुम्हें वाकई भूख लगी है, कुछ भी चाट सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब नाटक नहीं तो तलाक। तुम्हें लगता है मैं हिम्मत नहीं कर सकता? उस थोड़ी सी संपत्ति की हमें जरूरत नहीं, छोड़ दो, तलाक। वान वान, तुम्हारे दादा की हालत गंभीर है। अभी अस्पताल ने गंभीर स्थिति की सूचना दी है। शायद आज रात का मामला है, लेकिन हमारी संपत्ति अब मिलने वाली है। बहुत अच्छा, मैं अब सहन नहीं करना पड़ेगा। इन दिनों मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम यह दामाद दूसरों पर निर्भर रहने वाला। सचमुच अपने आप को कुछ समझने लगे हो। तुम पागल हो, करो तुम और करो। मैं देखता हूँ तुम कब तक नाटक करते हो। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। हाँ, शादी में तुम्हें जो दिया था वो सब पूरा ब्याज सहित वापस करना होगा, वरना मैं कोर्ट में तुम पर धोखाधड़ी का केस करूंगा। तुम्हें जेल में सड़ने दूंगा। सचमुच लालची लोग हैं। जैसे ही संपत्ति मिली तुरंत अपनी असली पहचान दिखा दी। अगर बूढ़ी वाला लड़का होता ऐसे मौके पर, वह तो घबरा जाता। लेकिन अफसोस की बात है, तुम लोगों का सामना मुझ जैसे देवता से हुआ है। अब तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें एक बार और चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझे गाली दी, तुम्हारी सू कंपनी के शेयर 1 पॉइंट गिर जाएंगे। वुडी, तुम कब तक यह नाटक करोगे?
हमारे सु ग्रुप के शेयर तो इंडस्ट्री बेंचमार्क है, लिस्टिंग के बाद से कभी नहीं गिरे। बिल्कुल सही। तुम बस वहां रहस्य बना रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम धन के देवता के अवतार हो? शेयर ऐसे ही गिर जाएंगे। यह तो बहुत हास्यास्पद है। मैंने तुमसे कहा था इसे उतारने के लिए, तुमने अभी तक क्यों नहीं उतारा? क्या कुछ बड़ा हुआ है? तुम्हारी ये काली जुबान, मैंने लाखों का निवेश किया था, सब बर्बाद हो गया। अरे वाह, तुम्हारी यह काली जुबान, तुम्हें यह कला आती है? तो यह बदकिस्मती है कि हम सुपरिवार ने तुम्हें दामाद बनाया। यह तो 8 पीढ़ियों की बदकिस्मती है। मैं आखिरी बार चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझे एक और गाली दी तो तुम्हारे सु ग्रुप के शेयर बच नहीं पाएंगे। चुप रहो, तुम यहां बकवास मत करो। बताओ, क्या मेरे भाई का निवेश तुमने बर्बाद किया? यकीनन उसी ने किया है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुरी खबर है, हमारे ग्रुप के शेयर अचानक गिर गए हैं। क्या कहा? यह कैसे संभव है? पूरी तरह से। मुझे गाली दो। जल्दी से गाली दो। अरे तुम खोखली गाजर जैसे कपड़े पहने हो, दिखने में अच्छे लेकिन काम के नहीं। तुम्हारी वह हिम्मत कहां गई? अरे आओ, मुझे गाली दो। आओ। और तुम भी मछली खाते हुए हड्डी नहीं निकालते। क्या तुम बिल्ली हो? मैं पीली मछली हूं। आओ, मुझे गाली दो, गाली दो। आओ, जितनी ताकत लगा सकते हो लगाओ। आओ, मुझे पूरी तरह से कुचल दो, रौंद डालो, पूरी तरह से गाली दो। थू, तुम यहां भूत प्रेत का नाटक मत करो। मैं विश्वास नहीं करता। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ठीक है चाचा, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? आज मैं इस बेशर्म को जरूर मार डालूंगा। चुप रहो। तुमने ही यह सब किया। बताओ, तुमने क्या किया? अलविदा। चेयरमैन सू, कंपनी का शेयर भाव गिर गया है। अंदर ही अंदर सब गड़बड़ है। हर विभाग आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। जल्दी कुछ सोचिए। हेलो? ठीक है, पता चला। बड़े साहब बच गए हैं, अब होश में आ गए हैं। उन्हें मिलना है। सुनो, दादाजी अभी अभी होश में आए हैं। सुन लो, तलाक की बात मत उठाना, उन्हें झटका लगेगा। अरे क्या हुआ, अब तलाक नहीं ले रहे? क्या दादाजी के होश में आने से डर लग रहा है कि तलाक के बाद विरासत नहीं मिलेगी? मैंने अभी कहा था, सुना तुमने? यह परेशान कर दिया। लाओकाई, लाओकाई, हाहा, लाओकाई। धरती पर इतने दिन बाद आखिर कोई पुराना परिचित मिल गया। लाओतू, तुम इतनी देर से क्यों आए? अरे हाँ, कैसा रहा? स्वर्ग ने क्या कहा? मैंने आखिर क्या गलती की है? लाओकाई, सालों पहले तुम आशीर्वाद बांट रहे थे, तुम्हें ऊंग आ गई और सु परिवार को मिलने वाला आशीर्वाद गलती से हान परिवार को दे दिया। उसके बाद से सु परिवार बड़े साहब के समय से ही बर्बाद हो गया। जो भी करो घाटा ही होता है। सु परिवार के लोग तो बिल्कुल ही हार मानकर बैठ गए हैं। परिवार का कारोबार संभालने का फैसला किया और बैठे बैठे सब खा रहे हैं। वही दूसरी ओर हान परिवार को ये सौभाग्य मिलने के बाद उन्होंने इस भाग्य का इस्तेमाल करके गलत तरीके से पैसा कमाया, जिससे धरती का तालमेल पूरी तरह बिगड़ गया है। ओह, ऐसी बात थी। लाओकाई, अब एक ही रास्ता है। तुम्हें जल्द से जल्द सु परिवार को फिर से संभालना होगा, सही रास्ते पर लाना होगा और हान परिवार को सजा दिलानी होगी। आशीर्वाद देते समय की गई गलती सुधारनी होगी, तभी तुम्हें स्वर्ग वापस जाने का मौका मिलेगा। सुपरिवार को सही रास्ते पर लाने का मतलब क्या है? लाओकाई, ऊपर बैठक होने वाली है, मैं चलता हूँ।
हाँ, फिर मिलेंगे। अरे साफ तो नहीं बताया, ऐसे कैसे चले गए? और एक बात, तुम्हारी जादुई शक्ति रोज सिर्फ एक बार काम करेगी, याद रखना, याद रखना। अरे बाप रे। मैं लाओ तू। अरे तेरी। किससे बात कर रहे हो? लाओ तू, पुराना साथी। पागलपन की बातें कर रहे हो? जल्दी से अंदर आओ, दादाजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। लाओ तू? हाँ, मुझे लगता है तुम ही लाओ तू लगते हो। दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं, मैं बाहर इंतजार करूंगा। दादाजी। अच्छा बच्चा, आखिरकार तुमसे मिल ही लिया। आप मुझे जानते हैं? तुम्हारे दादाजी और मैं जानबूझकर मरने वाले पुराने साथी हैं। जब मुझे पता चला कि वनवन ने जिससे शादी की है वो तुम हो, तो मैंने मंजूरी दे दी। सुपरिवार अशांत हो गया है। मुझे यकीन है कि तुम हाउ परिवार के लोग वनवन को बचा सकते हो, वनवन की रक्षा कर सकते हो। दादाजी, क्या आप जानते हैं जिन लोगों को आप बचाना चाहते हैं वे सब आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं, आपकी संपत्ति पाने के लिए। यह मुझे पता है, मेरे जीवन काल से ही। सुपरिवार लगातार गिरावट में है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके मरने के बाद सुपरिवार पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। तुम्हारी बातें बहुत कठोर हैं, लड़के। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। मैं ही लक्ष्मी हूं। तुम्हारे सुपरिवार का भाग्य खत्म नहीं होना चाहिए। भविष्य में यह निश्चित रूप से 1000 करोड़ का समूह बनेगा, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से मैंने गलत आशीर्वाद दिया। मैं इस बार धरती पर आया हूं तुम्हारे सुपरिवार को बचाने के लिए। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बूढ़ा आदमी आसानी से बेवकूफ बन सकता हूं? तुम लक्ष्मी, ये कैसे संभव है? तुम्हें विश्वास नहीं है ना? यह तुम्हारे सुपरिवार का शेयर है। हाँ, क्या तुम मानोगे मैं 2 बार क्लिक करके इसके शेयर को बढ़ा सकता हूं 1%। ये क्या तुम सच में लक्ष्मी हो जो धरती पर आए हो? बिल्कुल असली। अरे वाह, हाँ, बहुत अच्छा। हमारे सुपरिवार को बचाया जा सकता है। लक्ष्मी महाराज, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। वुडी, तुमने मेरे दादाजी के साथ क्या किया? तुमने दादाजी को तुम्हारे सामने झुकने दिया? चुप रहो, बकवास मत करो। मैंने उन्हें अपनी इच्छा से प्रणाम किया। वो मेरा प्रणाम स्वीकार कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, सब याद रखो। अब से पूरा सुपरिवार श्री वू का आदेश मानेगा। उनकी हर बात माननी होगी। श्री वू का विरोध नहीं कर सकते और नहीं मनमानी कर सकते हैं या बकवास बोल सकते हैं। श्री वू की बात मेरी बात है।
श्री वू जो भी करना चाहे, तुम लोगों को बिना किसी शर्त के उनका समर्थन करना होगा। हमारे सु परिवार को बचाया जा सकता है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? हाँ पापा, वो तो बस एक घर जमाई है जिसे हमने ढूंढा है। अगर आपको वो पसंद है तो रहने दीजिए। उसे इतनी ताकत क्यों देनी? ये बहुत ज्यादती है। क्या तुम लोगों ने मेरी अभी अभी कही गई बातों को बकवास समझ लिया है? आगे से अगर किसी ने तुम्हें तंग किया तो तुम सीधे मेरे पास आना। ठीक है दादाजी। हमारा सु परिवार बाहर से तो चमकदार लगता है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास तरीका है हमारे परिवार को बचाने का। तुम लोग कोई उपद्रव मत करना, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना अगर मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। सु परिवार की सारी संपत्ति मैंने वानवान के कार्ड में ट्रांसफर कर दी है। आगे से अगर आपको जरूरत पड़े बेझिझक इस्तेमाल करना। शुक्रिया दादाजी। ठीक है, अब सब जाओ। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतने काबिल हो? तुम हर बात जानना चाहते हो तो सुनो, सुपरिवार को बचाना है, जिसमें दम है वही करे। कैसा बचाना? दादाजी नादान है, इसलिए तुम पर विश्वास करते हैं। तुम सच में खुद को मसीहा समझने लगे हो। दादाजी, आपके पोते ने कहा आप मूर्ख हैं। मैंने कब कहा? अभी अभी कहा तुमने। ठीक है, मैं नहीं पूछती। चलो घर चलते हैं। हाथ छोड़ो। कहा ना, हाथ छोड़ो। लड़का लड़की को छूना ठीक नहीं, पता नहीं? और सुनो, किसने कहा घर जाना है? मुझे मॉल जाना है, शॉपिंग करनी है। हाँ। क्या तुमने दादा की बात नहीं सुनी? हमारा सुपरिवार बर्बाद हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, सुपरिवार बर्बाद हो गया है। मैंने कहा ना, जब तक मैं हूं सुपरिवार नहीं गिरेगा, बल्कि हमारी संपत्ति और बढ़ेगी। तुम क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? अरे हाँ, दादा को मेरी बड़ी बड़ी बातें सुनना पसंद है। अगर तुम्हें इतराज है तो दादा से कहो। तुम नीचे उतरो। उतरो। यह भूमि देवता ने आधी बात कही है। पता नहीं आखिर सुपरिवार को कैसे बचाया जा सकता है। अभी तो सुपरिवार में रुककर स्थिति देखनी होगी। पहले कभी नहीं देखा था, यह चापलूस इतना सुंदर है। यह कैसी है? हाँ, काफी स्लिम दिखाती है। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं मोटी हूं? मैं गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। गुस्सा करने से जल्दी मर जाते हैं। यह वाली? हाँ, यह भी अच्छी है, शानदार लगती है। तो तुम कह रहे हो कि मैं गंवार हूं? मैं यह सूट कैसा है? हाँ, यह अच्छा है, साफ सुथरा लगता है। मतलब तुम कह रहे हो कि मैं गंदी हूं?
तुम आखिर चाहती क्या हो? हर चीज में क्या कमी है? किसने कहा मुझे पसंद नहीं? वह सारे कपड़े पैक कर दो। ठीक है। बहुत लालच मत करो, हमारे सुपरिवार के पास इतने ही पैसे हैं, तुम और ज्यादा मत मांगो। क्या तुम भूल गए दादा ने क्या कहा था? मैं जो चाहूं वही करूंगी। क्या तुम दादा की बात नहीं मानोगे? मैडम अपने पति पर कितनी उदार है। मेरा इंतजार करो। तो जल्दी करो। मुझे भूख लगी है, हम क्या खाएंगे? तो हॉट पॉट खाते हैं। बहुत भारी। बारबेक्यू। बारबेक्यू तो ठीक होगा। बहुत ऑयली। वेस्टर्न फूड हल्का होता है। बहुत ढोंग है। तुम आखिर खाना क्या चाहती हो? बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। तुम्हारे दादा ने क्या कहा था, भूल गए? ठीक है, अभी अस्पताल चलो, दादा से कहो कि उनकी पोती बगावत कर रही है, उनकी बात नहीं मान रही। रुको। अब ठीक है। अगला स्टॉप। चलो निकलते हैं। क्या यह बैठने लायक है? साफ है क्या? नहीं बैठ सकते। जमीन पर बैठो, जमीन बड़ी और आरामदायक है। तुम बहुत अच्छा है। मैं तो यहीं बैठूंगी, और वह भी कुर्सी पर। हाँ। क्या यह साफ है? खा सकते हैं? साफ नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं। खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। साफ नहीं है तो तुम इतने मजे से क्यों खा रहे हो? देखो कितना अच्छा है। कभी कभी आम जिंदगी का मजा लो। हर वक्त मुंह लटकाए मत रहो, ऐसे लगता है जैसे तुम्हें कोई कर्ज दे रखा है। और बड़े बनते हो। बहुत स्वादिष्ट है। मालिक, 100 और कबाब ले आओ। ठीक है। क्या तुमने सैकड़ों साल से खाना नहीं खाया? तुम खुश नहीं थे ना? ठीक है मालिक, एक और डिब्बा बियर ले आओ। आ गया। मैं शराब नहीं पीता। तुम्हारी बियर। ठीक है, शुक्रिया। आपके कबाब। तुम क्या समझते हो? यह मांस दोस्ती का मांस है, और यह शराब परेशानी भुलाने वाली है। दोस्त साथ में है, जितना पियो उतना अमीर बनो। शराब पीने से मोटापा आता है। तुमने पहले सीना एंटरटेनमेंट में कितनी पी थी? तब मोटापे की बात क्यों नहीं की थी तुमने? हाँ, यहाँ लोग ठीक नहीं हैं। तुम्हें 8 मेल मॉडल चाहिए थे। पी लेते हैं। शराब ऐसे नहीं पीते। पियो, मेरे लिए पियो।
तुम क्यों नहीं पी रहे? क्या तुम नहीं पी सकते? तुम ही नहीं पी सकते। कौन नहीं पी सकता? बोरिंग है। यह कैसे खत्म हो गया? बियर की बोतल किसने फेंकी? यह बूढ़ा आदमी कहां से आ गया? वह इतना छोटा क्यों है? तुम बस बचो, तुम मुझे अपमान करने की हिम्मत करते हो। देखो मैं क्या करता हूं। आज मैं पहले आराम करो। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तुम्हारे लिए तरस रहा था। ये वो बूढ़ा जेड सम्राट है। उसकी बैठक बहुत लंबी चली, इसलिए थोड़ी देर हो गई। वह बूढ़ा आदमी जेड सम्राट ऐसा ही है। बैठक से पहले वह हमेशा कुछ बेकार की बातें करता है। बिल्कुल। किसी भी तरह बैठक का नतीजा क्या रहा? इस बैठक का विषय था तुम्हारे साथ क्या करना है। मेरे साथ? तुम्हारी समस्या गंभीर है। ऊपर वालों का कहना है सिर्फ पीली कार्ड चेतावनी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने वोटिंग करके तुम्हारी धन देवता की पदवी छीनने का फैसला किया है। क्या? प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। लाओ काई, वापस आओ। तुम कहां जा रहे हो? लगता है मेरा स्वर्ग जाना मुश्किल है। बेहतर है मैं जमीन खोदकर खुद को दफन कर दूं। जल्दी करो लाओ काई, मेरी बात सुनो तो। हालांकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन मानव दुनिया के समय के हिसाब से तुम्हारे पास पूरे 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में अगर तुम अपने सुपरिवार को 1000 अरब कमा कर दे सको तो ये तुम्हारी गलती का प्रायश्चित होगा और तुम स्वर्ग लौट सकते हो। मैंने कहा था ना। मैं कैसे बूढ़ी इस चाटुकार के शरीर में आया और सुपरिवार में लौटा। मालूम चला मेरा सुपरिवार से संबंध है। हाँ लाओ काई, ये तुम्हारे स्वर्ग लौटने का एकमात्र मौका है। हर चीज में सावधानी बरतना, लापरवाही मत करना। चिंता मत करो, सिर्फ 1000 अरब मैं धन देता हूं। यह तो बहुत आसान है। अच्छा तो मैं स्वर्ग में तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। दूर हो जाओ। चलता हूं। वह बूढ़ा कहाँ है? बूढ़ा गायब हो गया। मैं स्वर्ग का गरीबी देवता हूं। हालांकि मैं देवता हूं, लेकिन गरीबी के कारण मैं पूरे ब्रह्मांड की हंसी बन गया हूं। और तुम धन देवता सिर्फ एक अच्छे नाम की वजह से स्वर्ग में सबकी प्रशंसा पाते हो। धरती पर भी तुम्हारे मंदिर भव्य है और भक्तों की कमी नहीं। हम दोनों देवता है, फिर इतना अंतर क्यों? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये अन्याय जल्द ही खत्म हो जाएगा। स्वर्ग ने पहले ही फैसला कर लिया है। आपके धन के देवता का पद रद्द कर दिया गया है। ये धन के देवता का पद मैं संभालूंगा। इतनी देर से इंतजार कर रहा था, आखिरकार ये दिन आ गया है। क्या आप फिर से अपने धन के देवता बनना चाहते हैं? सपना देखो, धन के देवता का पद सिर्फ मेरा हो सकता है। मैं आपको कभी मौका नहीं दूंगा स्वर्ग लौटने का। उठ गए। अरे तुम बदतमीजी कर रहे हो। इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, क्या भूत बुला रहे हो? वुडी, तुम बदमाश हो। तुमने मौके का फायदा उठाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने मौके का फायदा उठाया? गौर से सोचो, आखिर किसने मौके का फायदा उठाया? किसने तुम्हारे शरीर को देखा? मैंने कहा था तुम शराब कम पीते हो, मैं तुम्हें पीने नहीं ले जाता। पूरी रात मुझे यह मेहनत का काम करवाया। क्या तुम कुत्ते हो? अगर मुआवजा देना है तो पैसे दे दो।
तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम बिना कपड़ों के भी काफी सुंदर लग रहे हो। मेरी पूरी जिंदगी की इज्जत कैसे तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गई? फिर क्या हुआ? तो तुमने फिर मुझ पर उल्टी कर दी। मेरे खाते में 10,000 रुपए भेज दो। वुडी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे नशे में डाल दिया। मेरा फायदा उठाना चाहते थे और अब पैसे मांग रहे हो। मैं इतना बेकार नहीं हूं कि एक नशेड़ी पर टूट पड़ूं। इसके अलावा तुम्हारे शरीर में देखने लायक कुछ भी नहीं है। मैं देखना भी नहीं चाहता। क्या तुम इतना अहंकारी नहीं हो सकते? तुम किधर देख रहे हो? मैं यही देख रहा हूं। ढोंग मत करो। मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे नशे में डालना चाहते थे, फिर मेरे साथ छेड़छाड़ करनी चाहते थे। वुडी, तुम कितने क्रूर हो। दीदी, अगर मैं वाकई ऐसा करना चाहता तो क्या मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती? दिमाग में क्या चल रहा है? क्या शराब पीकर दिमाग खराब हो गया है? और हाँ, कल रात तुम जिस हालत में थे, अगर मुझे तुम पर कोई इरादा होता तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया होता। तुम्हारा कोई इरादा नहीं था? क्या मैं कल रात इतना बुरा था? क्या तुम लोगों ने कल रात साथ रहा? अच्छा है तुम दामाद, तुमने मेरी बहन का क्या हाल किया? शांत रहो। मैं और वन वैध पति पत्नी हैं। हमने कल रात कुछ नहीं किया, भले ही मैंने उसके साथ। तुम बाहर के आदमी को हमारे काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग बंद करो अब, और नहीं, नीचे मीटिंग है। लेट मत होना। वन, कल रात तुम लोगों ने। माँ, पूछो मत। तुम साफ बोलो। पापा तुम्हें पसंद करते हैं। पूरे परिवार के पास कोई चारा नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए हमारे सू परिवार की आर्थिक हालत। और मैं नहीं जानना चाहता पहले तुमने कौन सा तरीका अपनाया शेयर की कीमतें घटाने बढ़ाने के लिए, हमारे सू परिवार के शेयरों में इतना उतार चढ़ाव लाने के लिए। जब पापा इतना यकीन करते हैं कि तुम हमारे सू परिवार को बचा सकते हो, तो जरूर तुम में कुछ खास बात होगी। इसके अलावा मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, हालांकि इस बार हम इस मुश्किल से निकल आए, लेकिन वृद्धि दर अभी भी बहुत धीमी है। अगर यही हाल रहा तो हमारे सू परिवार का भविष्य बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें क्या खास बात है? बस शैतानी करना आता है। अगर वो पहले इतना न घमंड करता, शेरों को इतना हिलाता नहीं, तो क्या हमारा सू परिवार इस हालत में पहुंचता? यह तुम्हारी अपनी गलती है। पहले ही कहा था चुप रहो, तुमने नहीं माना। अब जो हालात हैं, यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। खुद ही भुगतो। तो अब क्या करोगे? तुम तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हो। कहते हो जब तुम हो तो हमारे सुपरिवार की संपत्ति बढ़ती ही जाएगी। तो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास क्या तरीका है। तुम कहो तो मैं बोलूं? मेरी इस दामाद की इज्जत कहां रहेगी? अरे दांव पर लग गई। मैं और फिर तुम्हारा यह शराब से भरा दिमाग। मैं कहूंगा भी तो समझोगे? समझ में नहीं आता। तुम्हारे सुपरिवार के पास कई निवेश है ना? बताओ अभी क्या हाल है? अभी शहर के बीच में एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। अभी 30 करोड़ लगाए हैं। अगले साल के अंत तक किराएदार मिलने लगेंगे। इसके अलावा शहर के उत्तर में एक स्टार्टअप पार्क भी है। बात पक्की हो गई है। तीसरी पार्टी की कंपनी के साथ अभी अनुमति की प्रक्रिया चल रही है।
यह शहर का कॉम्प्लेक्स, आसपास प्रतिस्पर्धा बहुत है। ग्राहक ही नहीं है। जितना ज्यादा निवेश करोगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। बंद करो और बस स्टार्टअप पार्क। अभी अनुमति मिलने की प्रक्रिया बहुत सख्त है, कम से कम 2 साल लगेंगे। इस दौरान पैसा फंसा रहेगा, मेहनत बर्बाद होगी। सुपरिवार की आर्थिक स्थिति अभी इतनी खराब है कि वे अब और नहीं चल सकते। बंद कर दो। और हाँ, हमारे पास एक और है जिसे अभी पहले ही मिल चुका है, नीति समर्थन। नई ऊर्जा परियोजना। तकनीकी बाधाएं बहुत कम है। बाजार में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक संतृप्त है, भले ही समर्थन मिले वह भी बहुत कम है। डूबे हुए खर्च बहुत ज्यादा है। अगला बंद करो। खत्म। यह सुपरिवार वाकई अंत के करीब पहुंच गया है। तुम्हारे वर्तमान निवेश के स्तर से एक बार यह बूढ़ा चला जाएगा, तुम्हारा सुपरिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो तुम क्या सुझाव देते हो? निवेश की स्थिति जटिल है। जब तक किसी को आंतरिक कर्मचारी से संपर्क न हो, वरना मुश्किल है। तुम एक बेरोजगार हो, तुम्हें यह सब इतनी स्पष्टता से कैसे पता? मैं तो धन का देवता हूं। इस दुनिया का हर सोना चांदी का बहाव, लाभ हानि का रुख सब मेरे नियंत्रण में है। बस निवेश की बात है। मेरे लिए तो आसान है। यह बात जिसके पास दिमाग है वही सोच सकता है। तुम कह रहे हो कि मेरे पास दिमाग नहीं है? यह तुमने खुद कहा, मैंने नहीं कहा। अरे, सुपरिवार इतना बदहाल हो गया है, यह सोचा नहीं था। 7 दिनों में 1000 अरब कमाना। मैं धन का देवता हूं, डाकू नहीं। पैसे छीनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रुको, पैसे छीनना यह भी चल सकता है। हमारे सुपरिवार के शेयर पहले हमेशा बहुत अच्छे थे। शेयर? क्या यह? ऐसे ही ऐसा ही है। मैं तो धन का देवता हूं। जिस शेयर में निवेश करो वह जरूर चढ़ेगा। पैसा कमाना मेरे लिए तो बहुत आसान है। तुम मेरे लिए एक कंप्यूटर लाओ, तुम मेरे लिए एक बाल्टी लाओ। तुम्हें बाल्टी क्यों चाहिए? तुम्हारे सुपरिवार पर सोने की बारिश होने वाली है। क्या बाल्टी लेकर नहीं खड़े रहोगे? क्या यह पागल हो गया है? चलो आगे बढ़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? ड्रैगन से क्यों लड़ रहे हो? टॉप लेन में लड़ाई शुरू हो गई है। टीम फाइट शुरू हो गई है। हान जिंगशान कहां है? तुम कौन हो? तुम मेरे पिताजी को क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं, तुम यहां कैसे आए? हान जिंगशान कहां है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुम बहरे हो? तुम यहां कैसे आए? सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड। शोर मत करो। मैं ही हूं हान जिंगशान। महोदय, आप कौन हैं? मैं अगले धन देवता का अवतार हूं, वो व्यक्ति जो आपके हान परिवार को भाग्य और समृद्धि ला सकता है। वुडी, क्या आपने सुना है? क्या आप जानते हैं? सुपरिवार का दामाद जिसने कुछ समय पहले शादी में हंगामा किया था, उसकी कहानी पूरे दक्षिण शहर में फैल गई है। वो पिछले धन देवता था, लेकिन भाग्य गड़बड़ाने के कारण उसे धरती पर भेज दिया गया। और जिन 2 परिवारों का भाग्य गड़बड़ा वे थे आपका हान परिवार और सुपरिवार। और ठीक इसी वजह से उसके भाग्य गड़बड़ाने से ही आपके हान परिवार की रातों रात दौलत और भाग्य की बाढ़ आ गई। कुछ ही सालों में आप दक्षिण शहर के अमीरों में शामिल हो गए। और इस बार वुडी का धरती पर आने का काम है आपके हान परिवार का भाग्य वापस लेना और सुपरिवार की मदद करना। तो मैं क्या करूं? रुको, तुम मुझे बेवकूफ बना तो नहीं रहे? मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? पापा, मैं देवता अवतरित हुए हैं। कृपया हमारे हान परिवार को एक रास्ता दिखाइए। बस सुपरिवार का दिवालिया हो जाए तो आपके हान परिवार का भाग्य नष्ट नहीं होगा। क्या तुमने कभी शेयर बाजार में खेला है? तुम शेयर बाजार से हमारे सुपरिवार का भाग्य बदलने की सोच रहे हो? ये तो हंसी का विषय है। मुझे पता है तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन शेयर बाजार भाग्य से नहीं चलता। मुझे परवाह नहीं कि तुमने पहले क्या तरीका अपनाया हमारे परिवार को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन हमारा सुपरिवार अब और उथल पुथल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम इस बार फिर गुस्ताखी करोगे और अंधाधुंध काम करोगे, हमारे सुपरिवार की नींव हिला दोगे, तो चाहे बुजुर्ग तुम्हारी रक्षा करें, मैं बैठकर कुछ नहीं देखूंगा।
सच में एक गुच्छा मूर्ख है। तुम आखिरकार पहली पीढ़ी के उद्यमी के वंशज हो, लेकिन तुमने एक भी नजरिया नहीं सीखा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम यहाँ सिर्फ बातें नहीं कर सकते, अगर दम है तो हम सबको दिखाओ। तो यह वाला लेते हैं। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। मैंने सोचा था तुम कुछ जानते होगे, लेकिन नतीजा यह है तुम्हें लानत की एक चीज भी नहीं पता। हरे रंग का शेर चुन लिया। तुम जानते हो यह क्या है? यह है। यह शेर सबकी नजरों में कचरा है। लगता है पापा सच में बूढ़े हो गए हैं। जो हमारे सु परिवार की उम्मीदें तुम पर पूरी तरह टिका दी है। हास्यास्पद। चढ़ो चढ़ो। किसने कहा यह शेर कचरा है? यह शेर बहुत बढ़िया है। ये कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, भूत देख लिया। बढ़ो बढ़ो बढ़ो। मुझे लगा था तुम्हें कुछ तो दम है, लेकिन नहीं, बस यहाँ दिखावा कर रहे हो। ढोंगी, तुम्हारे चक्कर में आ गया था। तुमने जो शेर चुना है वो बिल्कुल नहीं बढ़ा, बल्कि और भी ज्यादा गिर गया। मजाक है। क्या कोई मेरे साथ खेल रहा है? बूढ़ी, तुम कहाँ जा रहे हो? ढोंग नहीं कर पाए तो भाग गए, डरपोक। तो यह तुम्हारा क्या धरा है? गरीबी देवता, तुम भी धरती पर आ गए। तुम्हारी बात में दोहरा अर्थ है। मैं स्वेच्छा से नीचे आया हूं, तुम्हारी तरह नहीं जो नीचे फेंके गए। ये अलग बात है। अगर मुझे ठीक से याद है तो यह बैठक अभी पास नहीं हुई है। तुम जल्दी में खुश हो रहे हो। तो क्या हुआ? ये तो बस समय की बात है। धन के देवता की जगह सिर्फ मेरी होगी। हम दोनों एक ही गुरु से सीखे हैं। तुम क्यों बने धन के देवता? सबकी पूजा पाओ, सारे धन पर राज करो, और मैं सबकी नफरत झेलूं। स्वर्ग में, धरती पर सब मुझसे सांप की तरह बचते हैं। इस मौके का मैं बहुत इंतजार कर रहा था, इसलिए जीत सिर्फ मेरी होगी। अगर तुम समझदार हो तो रास्ता छोड़ दो। मत कहना कि मैंने गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं निभाया। बोल लिया। अब मेरी बारी है दो बात कहने की। जब तक यह नियुक्ति पत्र आधिकारिक रूप से घोषित नहीं होता, मैं तीनों लोगों का मान्य धन देवता हूं, चाहे कोई भी हो। मैं जरूर स्वर्ग लौटूंगा, कोई रोक नहीं सकता। तुम जैसा गरीब धन देवता बनने का सपना देख रहा है। अगर तुमने फिर हाथ डाला तो मैं नरम नहीं रहूंगा। जिद्दी। पुंगसांग और मैं एक ही गुरु से सीखे हैं, जो ज्ञान और कला और रणनीति सीखी है वह लगभग एक जैसी है। वह मेरे तरीके जानता होगा। अगर मैं शेयर की कीमत बढ़ाकर इस मुश्किल से निकलना चाहता हूं तो उसके स्वभाव और क्षमता को देखते हुए वह मुझे आसानी से सफल नहीं होने देगा। जरूर पीछे से कुछ करेगा, या तो चुपके से कीमत गिराएगा, या पहले से तैयारी करके मौका छीन लेगा, या फिर मायावी जादू से बाजार का फैसला गड़बड़ाएगा। लाउटू ने कहा, अब देवता धरती पर आ गए हैं। एक दिन में सिर्फ एक बार जादू इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद कोंगसांग के साथ भी ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो मैं एक बार दाव लगाता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो यह नाटक, पता नहीं चलता। लगता था तुम कितने ताकतवर हो। क्या तुमने ए शेयरों में एक साथ 5 करोड़ डाल दिए? तुम्हें पता है कि ए शेयर सबको मालूम है कि डूब रहे हैं। कितने निवेशक इनसे दूर भागते हैं। तुमने एक साथ डाल दिए 5 करोड़। क्या तुम हमारे सुपरिवार का आखिरी पैसा भी बर्बाद करके हमें बर्बाद करना चाहते हो? रुको, ये पैसा कहां से आया? दादा ने पिछली बार सारी संपत्ति तुम्हारे कार्ड में डाल दी थी। तुमने कपड़े खरीदते समय पासवर्ड देख लिया।
तुमने मेरे पैसे बिना पूछे इस्तेमाल कर लिए? हाँ। कैसे तुम्हारे? अस्पताल में दादा ने कहा था ये पैसा मुझे जरूरत पड़ने पर कभी भी इस्तेमाल करने के लिए है। बाहर से ही तुम लोगों का शोर सुन रहा हूँ, क्या झगड़ रहे हो? खुद देखो। तुमने 5 करोड़ इस शेयरों में डाल दिए। सरदार, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? मैंने कहा ना, जब तक मैं हूं तुम्हारा सुपरिवार नहीं डूबेगा। झूठ मत बोलो। मुझे लगता है तुम जानबूझकर हमारे सुपरिवार को बर्बाद करना चाहते हो। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा, नहीं तो मैं सू नहीं रहूंगा। लड़ना चाहते हो? आओ यहां मारो मारो, अस्पताल चलो। तुम्हें लड़ना है ना? दादा के वार्ड में चलो, वह बड़ा और खुला है। चलो चलो। दादा से हमें डराना मत, सच कहा है। घर का चोर सबसे बड़ा दुश्मन। चोर? शायद तुम भूल गए, दादा ने कहा था इस पैसे का इस्तेमाल करने का अधिकार मेरे पास है, तो मैं जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूंगा। तुम लोग ऐसे मत बनो जैसे मुझसे पूछताछ कर रहे हो। चूंकि वूडी ने इस शेयरों में निवेश किया है, तो मैं बाजार बंद होने से पहले शेयर बेचकर कीमत गिरा दूंगा। सुपरिवार का सब कुछ डूब जाएगा। ये ए शेयर तो कई सालों से स्थिर थे, ये लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? ये ऊपरी सीमा तक कैसे पहुंच गए? शायद उसमें कुछ तो है। बहुत अच्छा, 1 मिनट बाद बाजार बंद हो जाएगा। बस कीमत न गिरे, स्थिर रहे, तो हम इस बार मुनाफा कमा लेंगे। इस बार तुम भाग्यशाली रहे, हमारे सुपरिवार को नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना तुम्हें पता चलता। क्या तुमने लिवरेज लिया है? हाँ, 100 गुना लिया है। क्या 100 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हालांकि इस बार हम जीत गए, सुपरिवार को 50 करोड़ मिलेंगे। लेकिन अगर हार जाते तो हमें 50 करोड़ का नुकसान होता। यह हमारे सुपरिवार को कहाँ जाने के लिए मजबूर कर रहा है। और आखिरी 20 सेकंड बचे हैं। ओ भगवान, कृपया रक्षा करें। कृपया इस शेयर को गिरने से बचाएं। आमीन। नहीं, बंद होने से पहले ये शेयर जरूर गिरेगा। मैंने जादू का इस्तेमाल करके एक भ्रम पैदा किया है सतह पर। तो सच में सुपरिवार ने ए शेयर में निवेश किया है। इस तरह टोंग सांग जरूर बीच में रुकावट डालेगा। वह जरूर जादू का इस्तेमाल ए शेयर पर करेगा ताकि ए शेयर बंद होने से पहले गिर जाए। देवता जी, सुपरिवार ने ए शेयर में निवेश किया है। हम कहां निवेश करें? हम भी ए शेयर में निवेश करते हैं, लेकिन ए शेयर तो लंबे समय से स्थिर है। अभी अचानक बढ़ना जरूर संदेहास्पद है। शायद ये सिर्फ धोखा है। अभी पैसा लगाना बहुत जोखिम भरा है। तुम लोगों के लिए पैसा कमाना आसान नहीं है। तुम्हारे हान परिवार के पास है धन के देवता द्वारा दिया गया आशीर्वाद और सुरक्षा। बस तुम इस सुरक्षा को बनाए रखो। तुम्हारे हान परिवार के वंशजों को कभी भोजन और कपड़ों की कमी नहीं होगी। लेकिन ये सब तभी संभव है जब सुपरिवार दिवालिया हो जाए। वूडी अब सुपरिवार की मदद कर रहा है 1000 अरब कमाने के लिए। अगर वो सफल हो गया तो तुम्हारे हान परिवार का आशीर्वाद खुद ही गायब हो जाएगा। उस समय दिवालिया होने वाला तुम्हारा हान परिवार होगा। लेकिन इसका ए शेयर में निवेश करने से क्या लेना देना? मूर्ख, वूडी ने सारा पैसा ए शेयर में लगा दिया है। ए शेयर जरूर बढ़ेगा। तुम्हें बस बंद होने से पहले पैसा लगाना है, फिर मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करूंगा तो ए शेयर जरूर गिरेगा। उस समय सुपरिवार की संपत्ति, तो सुपरिवार जरूर सब कुछ गवा देगा। सुपरिवार दिवालिया हो जाएगा। तुम्हारा हान परिवार थोड़ा पैसा खो भी दे, बाद में दूसरी जगह से वसूल लेगा। ठीक है, मैंने इतना कह दिया। तुम लोगों को आगे क्या करना है सिखाने की जरूरत नहीं है ना? देवता जी का धन्यवाद मार्गदर्शन के लिए। बंद होने से पहले ए शेयर में निवेश करो। वूडी, तुम सच में मूर्ख हो। इतनी आसानी से गलती कर दी। लगता है तुम्हें हराने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बी शेयर बढ़ रहा है।
बी शेयर। सु परिवार ने भी शेयर में निवेश किया है। नहीं, ये असंभव है। वुडी ने सारा पैसा ए शेयर में लगा दिया है। उसके पास बी शेयर में निवेश करने के लिए पैसा कहां से आया? यह भी शेयर क्यों? तुम्हारा पैसा तो सारा इस शेयर में लगा था ना? सब इस शेयर में लगा था। अरे, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये क्या बवाल है? ये ठीक ठाक ए शेयर बी शेयर कैसे बन गया? बस एक भ्रम है। ये सब तुमने किया, किंवदंती वाले शेयर बाजार के देवता। तुमने पल भर में शेयर बाजार को हिला दिया, उठाव गिराव पर काबू पा लिया। लेकिन दो असंबंधित शेयरों को अचानक बदल देना, ऐसा पहले कभी नहीं सुना। तुम लोगों को बहुत कम पता है। देखो, मेरा अंदाजा सही था। कंगसांग वाकई मौके की तलाश में था। सु परिवार के शेयर बाजार की हलचल पर अच्छा हुआ मैंने उसे भ्रमित कर दिया। सबको लगा कि मैंने पैसे ए शेयर में लगाए हैं। तभी तो छुपकर असली महत्वपूर्ण बी शेयर बचा पाया। तुम्हारे सु परिवार के 500 करोड़ मैंने असल में बी शेयर में लगाए थे। बाजार बदलने से पहले बी शेयर में उछाल आया, 500 करोड़ लगाए। उसकी असली कीमत 5000 करोड़ हो गई। वुडी, तुमने मुझसे खिलवाड़ किया। देवता महाराज, अब हम क्या करें? जल्दी मत करो, ये तो अभी शुरुआत है। मैं कभी नहीं रुकूंगा। वुडी, लगता है पहले जैसा नहीं रहा। इस बार उसने सु परिवार के लिए 5000 करोड़ कमाए। क्या सच में दादाजी ने ठीक कहा था? क्या वह सच में सु परिवार को बचाने वाला है? खैर, जो भी हो, दादाजी की बात माननी तो पड़ेगी ही। इसके अलावा पहले तो वह मेरा चाटुकार था। देखने में भी तो बुरा नहीं है, तो कोई नुकसान भी नहीं। क्यों न आज रात में उसके साथ सो जाऊं? सु परिवार के खरबों की संपत्ति मिलने में देर नहीं। मैं तो जीनियस हूं। शेयर बाजार से पैसे कमाने का तरीका सिर्फ मेरे दिमाग में आ सकता है। कोई भी चाटुकार देवी के आगोश को नहीं ठुकराएगा। भले ही तुम देवता हो, इस लालच से बच नहीं पाओगे। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे नहाते समय मेरे बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश की। तुम बहुत चालाक हो। चालाक? मैं चालाक? तुम तो लकड़ी के बने हो। अब यह मेरा बिस्तर है। तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। बिल्कुल भावनाहीन लकड़ी। अच्छा वुडी,
मैं सुवानवान बचपन से ही। कोई ऐसा नहीं जिसे मैं पा न सकूं। ये धरती की औरतें बहुत खतरनाक हैं। अच्छा हुआ मैंने तेजी दिखाई, थोड़ी देर हुई होती तो मेरी प्रतिष्ठा उसके हाथों नष्ट हो जाती। अब सू परिवार की संपत्ति 50 अरब हो गई है। मुझे जल्दी करना होगा। स्वर्ग लौटने का समय नजदीक आ रहा है। बहुत नहीं बचा है। कार्ड। इस बार तुम किस शेयर में निवेश करने वाले हो? ए शेयर। एस शेयर कुछ दिन पहले ही नीचे गिर चुका है। अभी खरीदोगे तो पैसा कमाना तो दूर की बात है। तुम फिर से कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? इस बार कुछ नहीं किया। मैंने बस ए शेयर में निवेश किया है, बस इतना ही। फिर वही पुरानी चाल। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे निवेश पर विश्वास करूंगा? क्या ये ए शेयर है? मैं एक बार फंस चुका हूं, दूसरी बार नहीं फंसूंगा। इस बार हम भी शेयर में निवेश करेंगे। बूढ़ी, तुम अभी भी मायावी जाल से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सपना देख रहे हो। इस बार मैं तुमसे हार नहीं सकता। भी शेयर में भारी गिरावट आई है। डर किस बात का? सू परिवार ने भी शेयर में निवेश किया है। मेरा मकसद है कि वो रोए, उसकी सारी पूंजी डूब जाए। मैं गरीबी का देवता हूं, इसलिए जिसमें भी निवेश करूंगा घाटा ही होगा। मुझे बस तुम्हें और सू परिवार को पैसा कमाने से रोकना है। तब तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे। उस समय तुम हमेशा के लिए मानव दुनिया में फंस जाओगे और धन के देवता का पद मेरा हो जाएगा। यह भी शेयर इतना नीचे कैसे गिर गया? यह दाव बहुत आसानी से जीत लिया। कुंगसांग, ओ कुंगसांग, लगता है तुम्हारी सिर्फ बातें ही अच्छी हैं। अगर रणनीति की बात करें, तुम मेरी जूतियां उठाने लायक भी नहीं हो। ए शेयर तेजी से बढ़ रहा है। ये कैसे संभव है? वो तो डीलिस्ट हो चुका है, फिर कैसे बढ़ सकता है? जल्द ही बाजार बंद होने वाला है। बस ये शेयर न गिरे तो हमारा पक्का है। तुमने इस शेयर में कितना लीवरेज जोड़ा है? फिर भी 100 गुना। बाजार बंद हो गया, बाजार बंद हो गया। वाह, मैंने खूब कमाया। हमने 50 अरब निवेश किया था, 500 अरब कमा लिए। तुम सच में धन के देवता तो नहीं होना। ये किस्मत बहुत अच्छी है, जो भी खरीदो मुनाफा ही मिलता है। हाँ, मैं ही धन के देवता का अवतार हूं। नहीं, तुम धन के देवता नहीं हो, तुम शेयर बाजार के देवता हो क्या? हाँ, मैं ही शेयर बाजार के देवता का अवतार हूं। वुडी, तुम्हारी चाल बहुत गहरी है। देवता महोदय, तुम जिसमें भी निवेश करते हो घाटा होता है। क्या तुम सच में अगले धन के देवता हो? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे आने से पहले हमारा हान परिवार बहुत अच्छा था। तुम्हारे आने के बाद से हान परिवार को नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कौन सा धन का देवता? मुझे तो लगता है तुम गरीबी के देवता हो। पापा, मुझे शक है कि वह है मामूली मानव कीट। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? देवता महाराज, हम गलत हैं। कृपया मेरे बेटे को माफ कर दो। हम आपकी हर बात मानेंगे। बस 2 दिन, और अगर मैं इन 2 दिनों को पार कर लेता हूं तो धन के देवता का पद फिर भी मेरा ही होगा। वुडी, तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। वुडी जब गंभीरता से काम करता है तो वाकई में आकर्षक लगता है। थक गए हो? आओ, कंधे दबाती हूं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आओ, पैसे दो। एक बार छूने के 10,000। क्यों? क्या ये सीने सोने चांदी के बने हैं? इतने महंगे? फिर क्या हम पति पत्नी हैं? मैं तुम्हें थोड़ा छू लूं? क्या यह सही नहीं है?
क्या पति पत्नी होने पर कुछ भी छू सकते हैं? मुझे नहीं पड़ता 10,000। क्या तुम मेल मॉडल की दुकान में उछलते कूदते सीने छू सकते हो? मेरे ये सीने की मांसपेशियां आम लोग छू नहीं सकते। यह क्या है? यह वो है जो मैंने तुम्हारी पसंद के स्वाद के अनुसार तुम्हारे लिए खरीदी चाय। इसमें न तो मोती है, न तारों के गोले, सिर्फ बोबा है। मेरी पसंद बदल गई है। मुझे अब बोबा पसंद नहीं। वुडी, तुम इज्जत नहीं समझते। मैं इज्जत नहीं समझता? पता नहीं कौन था जो अभी अभी मुझे छू रहा था और गले लगा रहा था। मैं तुम्हें बता दूं, फिक्र मत करो। मेरे पास आने की कोशिश मत करो, कोई रास्ता नहीं है। क्या दिखावा कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, हम पति पत्नी हैं। मैं तुम्हारे साथ जो भी करूं वह पूरी तरह से उचित है, सब कानूनी है। लेकिन पति पत्नी भी यौन उत्पीड़न नहीं कर सकते। तुमने अब गंभीर रूप से मेरी जिंदगी पर असर डाला है। कृपया स्वाभिमान बनाए रखें। अच्छा वुडी, आज रात मैं जरूर तुम्हें सुला दूंगी। पिछली बार सेक्सी नाइट गाउन पहने, उस पर कोई असर नहीं हुआ। लगता है उसे प्यारा टाइप पसंद है। सही अनुमान लगाया, सचमुच प्यारा टाइप पसंद है। बाहर से तो नैतिकता का ढोंग करते हैं, अंदर से ऐसे शौकीन निकले। वुडी, इस बार देखते हैं तुम कहां भागते हो। तुम्हारे शरीर से क्या बदबू आ रही है? इतनी मीठी की गला घूंटते, जैसे शहद की डिबिया लेकर घूम रहे हो। वो मेरी परफ्यूम है, स्वीट गर्ल सेंट, समझे? क्या तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ, मुझे बेहोश कर देगी। वुडी, आज रात तुम कहीं नहीं भाग सकते। माफ करना, मैं अपने हाल के व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। यह मैंने तुम्हारे लिए पानी लाया है, जल्दी से पी लो। यह तुम्हारी कौन सी नई चाल है? मैं सच में माफी मांग रहा हूँ, जल्दी पी लो। पानी में गंदगी है, मैं नहीं पीऊंगा। यहाँ कहाँ गंदगी है? वहीं वहीं है। यहाँ कहाँ गंदगी है ना? ध्यान से अंदर देखो, वो है ना? देवता से लड़ने के लिए तुम अभी छोटे हो। सर, वो कहता है कि आपको जानता है, जबरदस्ती अंदर आना चाहता है। मैं उसे जानता हूं। आप नीचे जाइए। पहले 2 बार सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी,
अभी 2 दिन बाकी है। मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं होने दूंगा। तुम हमेशा के लिए मनुष्य लोक में फंस जाओगे। किस्मत मान लो। अगर मैं तुम्हें 2 बार हरा सकता हूं तो तीसरी बार भी जरूर हराऊंगा। तुम्हारे बस की बात नहीं मेरे साथ लड़ना। तुम्हारे किए गए कामों ने गंभीर रूप से प्रभावित किया है मनुष्य लोक के नियमों को। अगर फिर भी नहीं समझे तो स्वर्ग से सजा जरूर मिलेगी। बकवास बंद करो। जब मैं धन देवता बन जाऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? बूढ़ी, मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगा। यह क्या है? नौकरों से कहो घर को अंदर बाहर साफ करवाओ। गरीबी का देवता आ गया। अशुभ। तुम मेरा इंतजार करो। तुम फिर से शेयर में निवेश करना चाहते हो, लेकिन हमारे परिवार ने पहले ही बहुत पैसा कमा लिया है। पर्याप्त नहीं है। इस बार मैं सुपरिवार को 1 खरब कमाऊंगा। 1 खरब? ये कैसे संभव है? सोचा नहीं था कि सुपरिवार मेरे हाथों में 1 खरब तक पहुंच जाएगा। तो अब आगे क्या करने की योजना है? किस शेयर में निवेश करोगे? मैं 50 अरब को 5 अलग अलग शेयरों में डालूंगा। 5 शेयर? इतने सारे? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें लगता है 5 में निवेश करने से मैं कुछ नहीं कर सकता? हम भी 5 में निवेश करेंगे, लेकिन हमारे पास 50 अरब नहीं है। पहले का निवेश डूब गया। अभी पैसा सिर्फ 1 शेयर में निवेश के लिए है। वुडी ने 5 में निवेश किया है। जरूर हर एक का अलग महत्व होगा। अगर मैंने वो चुना जिसमें उसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है तो मैं फिर भी जीत जाऊंगा। 5 में से 1। मुझे विश्वास नहीं कि मेरी किस्मत इतनी खराब होगी। सी शेयर चुनो। इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। यह सी शेयर, तुमने इसमें सिर्फ कुछ 100 रुपए क्यों लगाए? क्योंकि मैंने गणना की है, यह सी शेयर गरीबी से जकड़ा हुआ है। सी शेयर को छोड़कर बाकी सभी शेयरों में तेजी है, लेकिन सी शेयर में निवेश बहुत कम है, इसलिए इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। मतलब अभी हमारे पास 50 अरब की संपत्ति है। अब तो सीधे 1000 अरब पार हो सकते हैं। बूदी। बेटे, अरे नहीं बूदी, तुम मेरे भगवान हो। अरे वाह वूदी। वूदी, तुम सचमुच मरने लायक हो। तुम खत्म, सब खत्म। हान परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। नहीं, क्यों? वूदी मुझे कैसे हरा सकता है? नहीं, मैं नहीं आ रहा। पापा, हमारा सु ग्रुप अब 1000 अरब का समूह बन गया है। हाँ पापा, 1000 अरब।
बहुत बढ़िया। मैंने सही फैसला किया था। तुम हमारे सुपरिवार के उद्धारक हो। कृपया इस बूढ़े की प्रणाम स्वीकार करो। दादाजी, यह कोई बड़ा उपकार नहीं है। मैं सिर्फ अपनी गलती सुधार रहा हूं। मैंने पहले गलती की थी। फिर भी सुपरिवार का भविष्य निश्चित रूप से समृद्ध रहेगा। तुम सचमुच वूडी हो। लाउतू, क्या ऊपर से कोई नई खबर आई है? हाँ, ऊपर वालों को तुम्हारी स्थिति के बारे में पता चल गया है। तुम्हारे पद से हटाने की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। बस ये प्रक्रिया अभी समीक्षा के दौर से गुजर रही है। बस तुम्हें धरती पर ये आखिरी दिन काटना है, तो तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा, पुण्य संपन्न हो जाएगा और तुम स्वर्ग लौट सकते हो। तुमने तो कमाल कर दिया। अरे हाँ, दरिद्रता का देवता भी धरती पर आ गया है। उसने मानव व्यवस्था को गंभीर रूप से अस्त व्यस्त कर दिया है। ऊपर वालों ने उसके दरिद्रता देवता के पद को समाप्त कर दिया है और कानून के अनुसार बिजली की सजा देकर दूसरों के लिए उदाहरण बनाया है। वूडी, तुम पुण्य संपन्न होकर स्वर्ग में आराम से क्यों लौट रहे हो? मैंने इतनी मेहनत की, न सिर्फ धन के देवता का पद गया, बल्कि दरिद्रता देवता का पद भी गया और अब सजा भी भुगतनी पड़ेगी। जब मेरी हालत खराब है तो सब साथ मरेंगे, कोई भी आराम से नहीं रहेगा। बधाई हो। आज मैंने आप सभी को यहां बुलाया है। पहला कारण है मेरे पिताजी के स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी पाने का जश्न मनाना, और दूसरा कारण है मेरे सुपरिवार के दामाद वूडी का परिचय कराना। मेरे सुपरिवार के दामाद वूडी का परिचय कराना। सब तालियां बजाइए। क्या वूडी सु परिवार का घर जमाई नहीं है? सु चेयरमैन इतने धूमधाम से उसका परिचय करा रहे हैं। अरे, मैंने सुना है कि इस वूडी ने सु परिवार के लिए अरबों कमाए हैं। सु परिवार ने तो लक्ष्मी को ही घर ले आया। हाँ, एक पेग लगाओ। 2 पेग। 3 पेग, 3 पेग। वनवान, अगर उस समय हम साथ होते तो आज क्या हालात होते? एक पेग पी लो। माफ कीजिए। यंग मास्टर वो। अगर उस समय वनवान आपके साथ हो जाती तो पता नहीं कहां जंगली सब्जियां कूद रही होती। पता नहीं कौन है जिसे पता चला कि सुपरिवार घर जमाई ढूंढ रहा है तो उसके तलवे आग पकड़ गए थे। अब तू वापस आकर क्या दिखावा कर रहा है? तू कौन होता है? तुझे यहां बोलने का क्या हक है? मैं कौन हूं? तू ही बता। वह मेरा पति है। एक बाहरी व्यक्ति होकर तुम्हें यहाँ टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया चले जाइए। तुमने अभी मेरी रक्षा की। तुम्हें जलन हो रही है। तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। एक समय एक सच्चा प्यार था जो सुवनवान के सामने था, लेकिन सुवनवान ने उसे एक चटकार समझ लिया। विनम्रता से खुशामद करते हुए उसे तुच्छ समझा। आज सुवनवान को आंखें खुल गई हैं। वह गहन भावनाओं से इजहार कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से वह वूडी जो सच में सुवनवान से प्यार करता था गायब हो चुका है। मैं वूडी नहीं हूं। वनवान, चांद तोड़ना मुश्किल है ना? बिल्कुल। मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं। लगभग चांद तोड़ने जितना ही मुश्किल है। हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करो। पता है उसने तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार किया? क्या तुम वही नहीं हो जो उस दिन? मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वूडी कौन है। पहले वो जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था, आज वो इतना ऊंचा कैसे उठ गया? इस तरह से ऊंचा दिख रहा है तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि वो वूडी नहीं है, बल्कि स्वर्ग के ऊपर
विराजमान धन के देवता है। यह कैसे संभव है? अगर वो धन के देवता नहीं है तो कैसे सिर्फ 7 दिनों में तुम्हारे सुपरिवार के लिए 1000 अरब कमा सकते हैं? अगर वो धन के देवता नहीं है तो तुम्हारे प्यार के इजहार पर कैसे बेपरवाह रह सकते हैं? वुडी, वह वाकई अजीब है। क्या वह सच में? उनका इस धरती पर आने का काम सुपरिवार को फिर से संभालना था। अब उनका काम पूरा हो गया है। जल्द ही वो स्वर्ग लौट जाएंगे। मेरे पास उन्हें धरती पर रोकने का तरीका है। क्या तरीका? ये दवा उन्हें किसी तरह पिला दो। लेकिन मत करो। यही एक तरीका है उन्हें धरती पर रोकने का। बस ये दवा पीते ही वो हमेशा के लिए धरती पर रह जाएंगे, तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। फिर तो तुम दोनों जन्म जन्मांतर साथ रहोगे, कभी अलग नहीं होंगे। पर तुम्हें वुडी की असली पहचान कैसे पता? और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी स्वर्ग से हूं। मैं तुम पर दया करता हूं। तुम्हें प्यार मिल नहीं रहा देखकर, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हें मेरी और वुडी की बातें पता है। तुम कामदेव हो। हाँ, मैं कामदेव हूं, जो संसार के पुरुष स्त्री के प्रेम संबंध संभालता है। इसलिए मैं तुम जैसे प्रेमियों को बिछड़ते नहीं देख सकता, मजबूरी में अलग होते नहीं देख सकता। प्रेमी मतलब वुडी मुझसे प्यार करते हैं? हाँ, वुडी को तुमसे लगाव है। बस वो स्वर्ग के देवता होने के नाते इजहार करने में शर्माते हैं। उन्होंने सुपरिवार का काम तो पूरा कर लिया, पर अभी उनका पुण्य कर्म पूरा नहीं हुआ। बस तुम दोनों साथ हो जाओ, तभी उनका पुण्य कर्म सच में पूरा होगा। तुम उनकी मदद कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। वुडी, यह प्याला मेरे लिए है। हाँ, पक्का? यह गोंगसैंग सचमुच मुसीबत में फंस गया है। जोसु वान वान से मिल गया। अच्छा, तो मैं भी उसकी चाल चलता हूं। देखता हूं तुम आखिर क्या कर रहे हो। वुडी, आखिरकार हम साथ हो सकते हैं। इस प्याले में शराब कुछ गड़बड़ है। तुमने मुझे क्या पिलाया है? मैं महाराज, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। उसने तो मुझे कहा था कि यह दवा सुरक्षित है। ये मेरी खास तैयार की गई दैवीय शक्ति नाशक औषधि है। मनुष्यों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी देवता ने इसे पी लिया तो ये उसकी दैवीय जड़ों को नष्ट कर देने वाला घातक जहर है। यहाँ तक कि स्वर्ग के सम्राट यहूदी ने भी इसे पी लिया तो उनकी दैवीय सत्ता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। वे सदा के लिए मनुष्य बन जाएंगे। देवता बनने का कोई मौका नहीं रहेगा। तुमने इतना नीच हथकंडा अपनाया। घटिया, ये भी तुम लोगों ने मजबूर किया। ये नियति का अन्याय है। मेरे पास अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा तो फिर तुम खुद मेरे साथ नरक चलो। इतने महान 9 स्वर्गों के धन के देवता जो पूरे संसार के धन का प्रबंधन करते हैं। अरे, सोचा नहीं था आखिरकार एक औरत के हाथों में फंस जाएंगे। वाकई बहुत संतोष की बात है। वे क्या बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब समझ आया कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत क्यों है। पता चला कि धन के देवता चुपके से मदद कर रहे थे। माफ करना,
सब मेरी गलती है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसलिए मैं उसके जाल में फंस गया। तुमने कितनी बड़ी भूल की। तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। रुको, भागो मत। रुको रुको। ये हान परिवार के लोग हैं ना? हान परिवार ने आखिर क्या गलती की कि एक रात में दिवालिया हो गए? मुझे पता है आप धन के देवता महाराज हैं। कृपया हान परिवार को बचा लीजिए। हान परिवार ने शेर के साथ मिलकर चाल चली, उन्हें उनकी सजा मिल गई। हम उसके डर से घबरा गए थे। उसने कहा कि वो धरती पर उतरे धन के देवता है। तब हमने उस पर विश्वास किया। वह कौन सा धन का देवता है? वह तो गरीबी का देवता है। तुम लोग गरीबी के देवता के साथ रहे तो स्वाभाविक रूप से और भी दुर्भाग्यशाली हो गए। अरे, गरीबी का देवता, तुम मरने के कगार पर हो और फिर भी मेरा अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो। वुडी, तुम्हारे और मेरे बीच का विवाद आज ही निपटारा होना चाहिए। विवाद? तुम्हारे और मेरे बीच तो हमेशा से कोई दखल नहीं रहा, बल्कि तुम हो जिसने बार बार चुपके से मेरा नुकसान किया। विवाद की बात करो तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा। धन के देवता, कृपया हान परिवार को बचाइए। अब आप भी जानते हैं, हान और सू परिवार भाग्य उलट गया है। पहले सू परिवार सही रास्ते पर लौट आया तो हान परिवार का भाग्य वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे बने, आपके वंशजों को अभी भी आराम से जीवन मिलेगा। अब आपने गरीबी के देवता के साथ गलती की। अब आपके वंशजों के पास सिर्फ गरीबी का भाग्य है। तुम ही हो। अगर तुम्हारी बातों पर विश्वास न किया होता, हान परिवार इस हालत में कैसे पहुंचता? तुम ठग हो। तुम देवता होने के लायक नहीं। चुप रहो। मैं चाहे कितना भी गिर जाऊं, 9 स्वर्गों का देवता हूं। तुम जैसे कीड़े मुझे अपमानित करने का साहस करते हो। मेरी शक्तियां कहां हैं? देवता होने का दावा करते हो। हान परिवार को इतना नुकसान पहुंचाया, इतना दुष्ट देवता कभी नहीं देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि गरीबी का देवता है, जो भी मिले बर्बाद हो जाए। चुप रहो। क्यों? क्यों मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अब शक्तियां नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ क्यों होगा? यह असंभव है। मैंने खुद देखा। तुमने देवता नाशक पिया था। उसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तुमने ही देवता नाशक पिया है। पिछली बार सिर्फ मीठा पानी था। तुम्हें सब कुछ कैसे पता? दोष दो अपनी गरीबी की बदबू को। तुम जैसे ही अंदर आए, मुझे महक आ गई और तुम्हारा और उसका सौदा, मुझे सब पता है। मैंने क्यों नहीं बताया? मैं जानना चाहता था कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो। वुडी, मैं तो तुम्हें पहले से पता था कि वो शराब में कुछ था। मैंने जो पिया उसमें बस थोड़ी चीनी थी। वह वाला असली देवता नाशक था और संयोग से तुमने अभी पूरा पी लिया। वुडी, तुमने मुझे हानि पहुंचाने की हिम्मत की। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। मेरा क्या दोष? वुडी, माफ करना, यह सब मेरी गलती है। तुम ठीक हो, यह बहुत अच्छी बात है। ठीक हूं। महानुभाव, कृपया दया करें। मेरी अवज्ञाकारी पोती को क्षमा कर दें। बेवकूफी भरा कदम था। कोई बात नहीं, मैं भी जल्द ही स्वर्ग लौटने वाला हूं। लेकिन तुम्हारे इतने भोले होने की वजह से ही यह मूर्ख इतनी आसानी से फंस गया। वुडी, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। बदला लेना चाहते हो? पहले आसमान में उड़ना सीख लो।
लाओ काई, समय आ गया है, जल्दी मेरे साथ चलो। लाउटू, सु परिवार के वंशज धन के देवता को प्रणाम करते हैं। फिर मिलेंगे। उठो, उठ जाओ। लाउटू, मर जा। वान वान, कोंगसांग, स्वर्ग से सूचना आ गई है, तुम्हारी देवता की पदवी रद्द कर दी गई है। तुम्हें हमेशा के लिए स्वर्ग लौटने की मनाही है। अब वो सिर्फ एक आम इंसान है। सारे अपराध दुनिया के तरीके से ही निपटा जा सकता है। कानून लागू करने वालों को सूचित करो। ये दरिंदा अपने अपराधों की सजा भुगत चुका है। हम सु परिवार उसे जेल की सलाखों के पीछे सड़ने देंगे। माफ करना। लाओ काई, ऐसे ही चले जा रहे हो? जाकर अपनी छोटी सी पत्नी को विदा तो कहो। मैंने उसके लिए कुछ छोड़ दिया है। जब वह देखेगी तो समझ जाएगी। लाओ काई, इस धरती पर आकर मैंने देखा तुम पहले से ज्यादा इंसानियत वाले हो गए हो। क्या फिर कभी आओगे? बस एक बार काफी है। और कई बार आऊंगा तो मेरी यह बूढ़ी हड्डियां बिखर जाएंगी। तुम सुपरिवार बस इस अच्छाई को बनाए रखो। बुरा काम मत करो, अच्छे कर्म करो। यह पुण्य तुम्हारे सुपरिवार की रक्षा करेगा, समृद्धि लाएगा और हर पीढ़ी को सुखी रखेगा। धन के देवता के उपदेश का पालन करेंगे। मोती, टैपियो का पर्ल सब डाल दिए हैं। गर्मा गर्म पियो।